जी हाँ, बात है इनकम टैक्स की, जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं इस शो में, क्योंकि हर कोई इनकम टैक्स बचाना चाहता है। तो हम बताते हैं कि आप नियम के दायरे में रहकर कैसे इनकम टैक्स बचाएं। और इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम इस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं। नमस्कार, मैं लक्ष्मण राय और हमारे इस कोशिश में हमारे साथ हर एपिसोड में हमारे टैक्स गुरु होते हैं। और आज के एपिसोड में हमारे टैक्स गुरु हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत हमारे शो में। और हम और कोहली साहब मिलकर के आपको कई सारे ऐसी नई बातें बताएंगे जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। कई सारी बातें ट्रिब्यूनल के फैसले के आधारित पर होंगी, कई सारी बातें फाइन प्रिंट से निकल कर आ रही होंगी। तो कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आज शो में हम आपको बताने वाले हैं कि परमानेंट अकाउंट नंबर के इस्तेमाल में लापरवाही महंगी पड़ सकती है। आखिर कैसे? प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में मिला है पुराने के बदले नया घर, तो कैसे बनेगी टैक्स की देनदारी? और साथ में भी बताएंगे कि क्या कहते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से जुड़े टैक्स के नियम। तो इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात जो परमानेंट अकाउंट नंबर की बात हमने कही, पैन। तो पैन के इस्तेमाल हम लोग धड़ल्ले से करते हैं। जो मांगता है पैन नंबर दे दीजिए, पैन का कार्ड पकड़ा देते हैं, पूरा नंबर बता देते हैं। और हम लोग ये नहीं सोचते कि इसको किस तरह से मिसयूज भी कोई कर सकता है और हमारे लिए कितनी महंगी पड़ सकती है। तो ये महंगी कैसे पड़ सकती है और किस तरह की सावधानी बरतें, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कोहली साहब से, फिर आगे बढ़ेंगे। कोहली साहब, ये पैन तो हम लोग भी जो मांगता है उसको दे देते हैं, तब आप कह रहे हैं बड़ा महंगा पड़ जाएगा। जी हाँ, मैंने देखा कि जब आपका आईडी मांगा जाता है तो बजाय आधार या वोटर आईडी निकालने के लोग पहले पैन निकाल कर दे देते हैं। कुछ जगह से वापस भी कर दिया जाता है क्योंकि उस पर एड्रेस नहीं होता। पर वो कितना महंगा पड़ सकता है। स्टेट बैंक के एक कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, सैनिटेशन वर्कर थे, उनको 34 करोड़ रुपए का नोटिस आ गया। 34 करोड़ का? और उनकी क्या 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह होगी। 34 करोड़ की उनके ऊपर डिमांड आ गई। जब सारा तहकीकात की गई तो मालूम पड़ा कि उनके पैन का किसी ने गलत इस्तेमाल कर लिया। अब लीजिए, स्टेट बैंक के कर्मचारी ही थे, हालांकि सैनिटेशन वर्कर थे। जी। तो उतने छोटे से ओहदे के व्यक्ति का इतना 34 करोड़ रुपए, क्योंकि उनका पैन। और हुआ क्या था, जब और गहराई में तहकीकात का ही पता लगा कि उनकी पिछली कंपनी में एम्प्लॉइज से उनके कागजात मांगे जा रहे थे, पैन और भी केवाईसी डॉक्यूमेंट, वो उन्होंने बड़ी कैजुअली कहीं पकड़ा दिए। वहां किसी ने शायद उसको मिसयूज कर लिया। मिसयूज कैसे करते हैं? मिसयूज, आप किसी के पैन को अगर इस्तेमाल कर लेते हैं किसी ट्रांजैक्शन में, कहीं पर आपको मान लीजिए ट्रांजैक्शन करना है, पैन डालना होता है, तो आप किसी और का पैन नंबर उठा के डाल दीजिए। ऐसी जगह डाल दीजिए जहां पैन आपसे मायने नहीं रखता है। तो क्या होगा, वो ट्रांजैक्शन तो हो जाएगा, पर कल को उसका खामियाजा उस व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। खासकर अगर वो गतिविधि अवैध है, वो गतिविधि ब्लैक मनी से संबंधित है, वो गतिविधि अनअकाउंटेड मनी से संबंधित है, तो आप किसी का पैन डालना मैंडेटरी होता है। आपको पता, पैन डाले बिना कुछ जगह आगे गुजारा चलता नहीं। तो हम तुरंत पैन कार्ड जेब में से निकाल के दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि समय समय पर आपको अपना 26AS, लोग मैंने देखा है लक्ष्मण, सिर्फ रिटर्न फाइल करते टाइम 26AS चेक करते हैं। आप, हम बात भी करते हैं, पर अब क्योंकि पैन का मिसयूज होने लगा है, तो मैं ये सलाह दूंगा कि 26AS को आप साल में 3 से 4 बार जरूर चेक करें। क्योंकि वहां पर अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा आपके पैन के थ्रू, तो वो ट्रांजैक्शन आपके 26AS में या AIS में रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा। और अगर लक्ष्मण ऐसा कुछ दिखाई देता है, आपका अगला सवाल मुझे पता है क्या होगा कि अब अगर हो गया कुछ तो फिर क्या किया जाए। तो अगर आपको लगता है कि ये ट्रांजैक्शन ये आपने तो कभी किया ही नहीं, ये करोड़ों रुपए का, ये कहां से मेरे उसमें आ गया, मेरी तो इतनी औकात नहीं, वगैरह वगैरह, तो आपको तुरंत उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। और कंप्लेंट आप अपने असेसिंग ऑफिसर को कर सकते हैं, आप पोर्टल पे डाल सकते हैं, आप 26AS में भी डिसएग्री का डाल सकते हैं, AIS में भी डिसएग्री का। आपको उसको वॉर फुटिंग पे उसकी करेक्शन करानी चाहिए, वरना वो डिमांड आपके गले में पड़ जाएगी। नहीं, मैं ये भी सोच रहा था कि कई बार लोग कैश में पेमेंट करते हैं 50,000 उससे ज़्यादा, तो सामने वाला कहता है पैन दे दीजिए। तो ऐसा भी हो सकता है कोई मेरा पैन कोई पकड़ा दे उसको। अगर आपने पैन की हैंडलिंग में लापरवाही करी है, यानी वो तो गूगल सर्च करिए पैन, तो 50 लोगों के पैन तो वैसे दिख जाते हैं। नहीं, तो ये तो आपका, तो इसीलिए तो मैंने कहा आपको अपना 26AS और AIS समय समय नहीं, मैं आपको एक दूसरी चीज पूछ रहा हूँ जी, कि जैसे आधार को आपने मोबाइल से लिंक कर रखा है, आधार में कोई चेंज करते हैं तो OTP आता है, ऐसा क्यों ना किया जाए कि पैन के साथ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि कोई हमारे पैन को इस्तेमाल कर रहा है तो वहाँ पे मोबाइल नंबर के जरिए OTP आए और हमारे पैन को वेरीफाई करे, तभी आप इस्तेमाल करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है, पर क्योंकि शायद सरकार ने इसलिए नहीं किया है क्योंकि आधार और पैन अब लिंक्ड हैं। तो अगर पैन से कुछ होता है तो आधार, इनफैक्ट अगर पैन से कोई फ्रॉड होता है तो आधार इसमें आपका आधार बन जाएगा, क्योंकि आपका आधार नंबर फर्क होगा, उस व्यक्ति का आधार नंबर फर्क होगा। और आपको पता होगा आज तो नई एक सुविधा आधार की लॉन्च हुई है, जहां आपकी
आपके पिक्चर फेस वेरिफिकेशन करके आप आधार कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। पर फिर भी ये भी कारण नहीं है लक्ष्मण अपने पैन का ध्यान नहीं रखने का। मुझे लग रहा है आपका पैन जितना कैजुअली मैंने लोगों को यूज करते देखा है, उससे ये लेसन, और ये जो अभी हाल में मामला आपको पता होगा, एक पहले चाट वाले का मामला आया था जहां पर कोई फेरी वाला था, उसका करोड़ों रुपए की डिमांड आ गई थी। ये पैन के गलत इस्तेमाल, और मैंने देखा है जो वर्ग थोड़ा कम पढ़ा लिखा है उन लोगों के पैन का ज्यादा गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे जो भी दर्शक हैं आगे भी इस संदेश को दें कि अपने पैन को बिल्कुल दिल से चिपका के रखिए। और जैसा कि मैंने कहा, सरकार अगर चाहे तो इसको मोबाइल से लिंक मैंडेटरी कर दे कि किसी के पैन को इस्तेमाल करने से पहले उसको वेरीफाई करिए, मोबाइल नंबर के जरिए OTP से वेरीफाई करिए। तो मुझे लगता है इस मिसयूज को रोका जा सकता है। तो लेकिन तब भी जब तक ये व्यवस्था नहीं है, पैसा आपका, जिम्मेदारी आपकी बनती है, अपने पैन को जहां तहां जैसे तैसे करके उसको मत दिया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं बेंगलुरु, जहां से ब्रजेश कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, नमस्कार शरद जी। तो मेरा क्वेश्चन एक प्रॉपर्टी सेल को लेकर है। वो मेरे फादर ने 2018 में मेरे को गिफ्ट करी थी जी। और उस पर जैसे मैंने 6 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी पे करी थी। उसका गवर्नमेंट वैल्यू करीब 1 करोड़ के आसपास थी जी। और उसको हम 2025 में जब सेल कर रहे हैं, और तो उसकी वैल्यू अराउंड 1.9 करोड़ है। और मेरे फादर ने उसे 96 में खरीदा था, अराउंड 10 लाख रुपीज का जी। तो उसका टैक्सेशन कैसे कैलकुलेट होगा, उसकी परचेज वैल्यू क्या काउंट होगी, वही मेरे को समझना है। जी बिल्कुल बताएंगे कोहली साहब। जी ब्रजेश जी, देखिए क्योंकि आपके फादर की प्रॉपर्टी है, तो क्या होता है कि जब प्रॉपर्टी गिफ्टेड हो या इनहेरिटेड हो, तो इसमें जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर होती है। यानी कि आपसे पहले जिनकी ओनरशिप थी, यहाँ पर आपके फादर हैं, तो पहले तो 1996 से आप 2001 तक आएंगे। 2001 में आपको इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करानी पड़ेगी, यानी कि 1/4/2001 को इसकी क्या वैल्यू थी पहले तो ये निकलवा लीजिए किसी वैल्यू से। वैल्यू निकाल देते हैं, उनके पास पिछला सारा डेटा होता है। जब वो वैल्यू निकल आए तो आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगी। या तो आप इंडेक्सेशन यूज करें, और इंडेक्सेशन यानी कि 1/4/2001 से लेके और 2025 तक की आप इंडेक्स यूज करें, और इंडेक्स यूज करने के बाद आप 20% उस पर टैक्स दे दें। यानी कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस द सेल प्राइस 1.9 करोड़ आपने बताई, उस पर आप 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स दे दें। दूसरा, अगर आप इंडेक्सेशन नहीं यूज करना चाहते तो 1/4/2001 की प्राइस को लेके आप सीधा सेल में से घटा दें और उस पर 12.5% आप टैक्स दे दें। आपको पता होगा ये बजट के बाद से ये 2 ऑप्शंस दे दी गई हैं। और अगर कैपिटल गेन आता भी है ब्रजेश, तो मैं लक्ष्मण ये भी बता दूं उनको कि आप सेक्शन 54 के अंतर्गत इसको कोई दूसरा मकान खरीद के, या सेक्शन 54 EC के अंतर्गत कुछ डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके 50 लाख तक वहां बचा सकते हैं, और 54 में तो आप पूरा का पूरा भी बचा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और साथ में ब्रजेश जी को बता दीजिए कि ये जो आपने कहा कैपिटल गेन बनता है, तो कितने दिन के भीतर ये खरीद सकते हैं? दूसरा मकान है, दूसरी प्रॉपर्टी। हाँ, अगर ये, हालांकि इन्होंने ये वहां तक गए नहीं सवाल में, मैं आगे चला गया। बिल्कुल आप 2 साल तक खरीद सकते हैं, और अगर आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो 3 साल तक आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इन्होंने सवाल लक्ष्मण वहीं आके रोक दिया था, तो ऐसा मुझे लग रहा था कि इनको अभी फिलहाल सिर्फ यही जानना है कि मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकाली जाएगी। पर टैक्स गुरु में आपको पता है हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको टैक्स प्लानिंग भी आगे बता दीजिए, और आप तो उससे भी आगे पहुंच गए। बिल्कुल 2 साल में आप खरीद सकते हैं और 3 साल में आपको कंस्ट्रक्ट करना। चलिए, जो कैपिटल गेन बनता है उसके हिसाब से। ब्रजेश जी, कोई कंफ्यूजन है? अगर उस कैपिटल गेन को हम लोग मल्टीपल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहें तो वो पॉसिबल है क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अब जो सेक्शन 54 के अंतर्गत आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी वाले गेन पर ये सुविधा है, जो बाकी एसेट्स पे सुविधा नहीं होती। पर आपके सवाल का सीधा जवाब है हाँ। बिल्कुल, हम लोगों ने 1 कदम आगे बढ़े, वो 2 कदम आगे बढ़ गए। चलिए ब्रजेश जी, थैंक यू सो मच। और आगे कोई भी कंफ्यूजन हो, जब आप इस मामले को आगे बढ़ाते हैं तो बताइएगा, हम टैक्स गुरु में ऐसे ही आपके सवालों का जवाब देंगे। इस बीच चलते हैं मुंबई, जहाँ से प्रवीण जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण सर और कोहली सर। सर मेरे 2 सवाल है। आर्थिक वर्ष 25-26 में अगर मेरा सैलरी इनकम 11,50,000 है और लॉन्ग कैपिटल गेन 4 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख होगा, तो क्या इस केस में मुझे 87A रिबेट मिलेगा? और दूसरा सवाल है कि सैलरी को पहले 89 रिलीफ मिलता था सैलरी एरिया का, अगर कोई पेमेंट आता है सैलरी में, तो 89 रिलीफ ओल्ड टैक्स रिजिम में मैंने लिया है, तो क्या अभी न्यू टैक्स रिजिम में भी ये नियम? जी हाँ, आपके लिए एक खुशखबरी है और एक नेगेटिव खबर है। 87A रिबेट जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर नहीं मिलेगा। आपको याद होगा, अभी बजट में एक स्पष्टीकरण आया था कि 87A का जो रिबेट है, यानी कि 12 लाख तक जो जा रहा है इस साल में,
वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर या कैपिटल गेन पर वो नहीं मिलेगा, जहां स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है। 89(1) का जो रिलीफ है, जो एरियर्स पे मिलता है, वो ओल्ड और न्यू रजीम दोनों में बरकरार है। तो आपके लिए एक खबर लक्ष्मण इनके लिए अच्छी आई एरियर्स की, और एक खबर आपको कैपिटल गेन का टैक्स अलग से देना पड़ेगा। 87A से उसको बाहर रखिएगा कैलकुलेशन करते टाइम। प्रवीण जी खुश हैं कि दुखी हो गए कि बैलेंस है? पहला क्वेश्चन के मैंने क्लैरिटी नहीं है। हाँ बस बोले, फिर से बोले। जो 11,50,000 तक इनकम है वो तो मेरा सैलरी इनकम हो गया, और दूसरा जो है वो स्पेशल इनकम हो गया, तो उसके हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में मैं 20% टैक्स दे दूंगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 11,50,000 में जोड़ दिया तो इसलिए 87 रिबेट नहीं मिलेगा। हाँ, मैंने आपको जवाब दिया, शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा समझने में फर्क रह गया। देखिए, जो आपकी नॉर्मल इनकम है 18.5 लाख की सैलरी से इनकम है, उस पे आप 87A का रिबेट लेंगे, यानी कि 12,75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे। पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको आप रिबेट वाले सेक्शन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो रिबेट से बाहर रखेंगे, यानी कि उस पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अगर 12.5% आप टैक्स दे रहे हैं तो वो टैक्स आपको अलग से निकालना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आप 12.5% कैलकुलेट करिए, और बाकी की इनकम पे आप जैसे नॉर्मल कॉम्पिटिशन करते हैं 87A का रिबेट देते हैं वो आप दीजिए। चलिए, तो अब मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। इस बीच चलते हैं, कोटा राजस्थान में है, जहां से चंदमल धौलपुरिया जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भाई साहब नमस्कार, बताइए क्या कहानी है? हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, मेरी आवाज जी आ रही नमस्कार। हाँ बिल्कुल आ रही है, बुलंद आवाज आ रही है। बताइए क्या उलझन है? मैं आपका ये शो रेगुलर देखता हूँ, और जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए था कि मेरी बेटी मेडिकल का पीजी कर रही है। उसको पीजी में जो स्टाइपेंड मिलता है वो पहले उनके जो सीनियर स्टूडेंट थे वो टैक्स फ्री था, अभी उनको अभी ये है कि उनका ये टैक्सेबल रहेगा या कैसा रहेगा? स्टाइपेंड मिलता है जो पीजी में, वो क्वेश्चन है जी। चंद्रमल जी देखिए, जो स्टाइपेंड मिलता है स्कॉलरशिप के रूप में, यानी कि किसी एजुकेशन को फंड करने के रूप में, वो तो माफ होता है। पर आपकी बेटिया क्योंकि पीजी कर रही है मेडिकल में, तो मुझे नहीं लगता वो स्कॉलरशिप के रूप में, अगर वो स्कॉलरशिप के रूप में फिर तो माफ होगा। पर आपकी सवाल से ऐसा लग रहा है कि वो स्कॉलरशिप नहीं है बल्कि उनको एक इंटर्न की तरह स्टाइपेंड मिल रहा है, तो वो चंद्रमल जी टैक्सेबल होगा। अगर हॉस्पिटल उस पर TDS काट रहा हो तो हैरान मत होइएगा, ज़्यादातर हॉस्पिटल उस पर TDS काटते हैं, मुझे लगता है कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, वहीं से इनका सवाल निकल के आ रहा है। तो बाकायदा वो एक इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करेंगी, और ये भले ही स्टाइपेंड कहलाए पर ये बाकायदा टैक्सेबल होगा। स्कॉलरशिप अगर होती है, यानी कि एजुकेशन को फंड करने के लिए, वो फिर एग्जेम्प्ट होती है। चंद्रमल जी उम्मीद करता हूं कि आपको जवाब मिल गया। हालांकि ये जो पीजी के लिए जो मेडिकल में पीजी के लिए जो स्टाइपेंड मिलता है स्कॉलरशिप तो नहीं होता, दरअसल ये है कि एक तरह से सैलरी कह ये तो इंटर्न, हाँ एज एन इंटर्न आपको स्टाइपेंड। लेकिन ये कह रहे हैं कि पहले के स्टूडेंट नहीं देते थे, ऐसा कि नियम बदल गया है क्या? मुझे नहीं पता, नहीं पहले ये तो शुरू से ही रूल है, स्कॉलरशिप पे एग्जेम्प्ट होता था, पर पता नहीं हो सकता है उनको स्कॉलरशिप कोई दिक्कत तो नहीं, अब कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन ये था 2017 से पहले अपना जो ITR फाइल करते थे फॉर्म में प्रोविजन दिया था, स्टाइपेंड इनकम जैसे डालते थे वो नॉन टैक्सेबल हो जाता था। अभी वो प्रोविजन ही फॉर्म से ही हटा दिया है। हाँ, वो फॉर्म में एक एनॉमली थी, उन्होंने डाल रखा था, पर अब तो 2017 तो बहुत 8 साल पुरानी बात हो गई। हम करंट की बात करते हैं। वो देखिए क्या होता है कि हर साल लक्ष्मण फॉर्म्स में और प्रोटोकॉल में कैलकुलेशंस में कुछ ना कुछ सुधार वो करते जाते हैं। लेकिन सुधार के चक्कर में तो नुकसान हो गया ना बच्चे का। हाँ बच्चे का, पर आगे मैं तो ये मानता हूँ चंद्रमल जी की बेटिया आप स्टाइपेंड, अब कितने दिन तक वो इंटर्न रहेंगी, आगे कमाएंगी, तो टैक्स देने की तैयारी तो चंद्रमल जी असल में करनी ही करनी है। समझ लीजिए कि स्टाइपेंड भी, और अगर स्टाइपेंड इतना मिल रहा है कि वो टैक्सेबल बन रहा है तो स्टाइपेंड भी अच्छा खासा होगा, तो उसको सैलरी मान लीजिए और उस पर टैक्स दे दीजिए। तो ये जो है मेडिकल के प्रैक्टिस के साथ साथ टैक्स देने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं हमारे टैक्स गुरु। लेकिन हम आपके साथ हैं चंद्रमल जी, पहले नहीं देता था तो अब लोगों को दुख तो होगा कि पैसे जा रहे हैं, लेकिन नियम तो नियम है, क्या कर सकते हैं। उस नियम के तहत आपको टैक्स देना पड़ेगा आपकी बिटिया को। लेकिन इस बीच हम सभी की शुभकामनाएं आपके बच्चे को। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएं कि अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से आपको हो रही है कमाई तो उस पर क्या कहते हैं टैक्स के नियम, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। और अब आपके लिए जिस स्पेशल की मैं बात कर रहा था वो बात अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए मशहूर सिग्नेचर ग्लोबल गुरुग्राम के सेक्टर 37D में डिलक्स DXP लग्जरी प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। तो कितना शानदार और लग्जरियस है ये डिलक्स DXP, क्या है इस प्रोजेक्ट की खासियत, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सिग्नेचर ग्लोबल ने
डीलक्स DXP के सैंपल फ्लैट का इनॉग्रेशन कर मॉडर्न लग्जरी लिविंग का एक नया बेंचमार्क सेट किया है। ये प्रोजेक्ट सुविधा, लोकेशन और प्रीमियम डिजाइन का बेहतरीन मिक्स है, जो होम बायर्स को एक अनोखा अनुभव देने के लिए तैयार है। ये प्रोजेक्ट हमने फरवरी 2024 के अंदर लॉन्च किया था। 16.56 एकड़ की साइट है, यानी 16.5 एकड़ की साइट है, और टोटली इसमें जो यूनिट्स हमारी थी 1008 यूनिट हमने इसमें लॉन्च की थी, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस कस्टमर का उस टाइम इसमें रहा था। और सिग्नेचर ग्लोबल का ये पहला लग्जरी प्रोजेक्ट था, तो हमारी जर्नी जैसे पास के अंदर रही है, उस जर्नी से टोटली ही एक अलग सेगमेंट में हमने जब एंटर किया तो डीलक्स DXP के साथ किया, और बहुत ज़्यादा करीब है हमारे दिल के, क्योंकि हम इसमें सबसे पहली बार एंटर कर रहे हैं लग्जरी के अंदर, और बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसमें आगाज़ किया और लोगों ने बहुत सराहा और बहुत अच्छे से इसमें रिस्पांस हमें देखने को मिला। जैसे कि मैं कहते आया हूँ पहले से कि अगर आप एक अच्छे ब्रेन को अपने यहाँ लेके आते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से वो चीज़ें, एक डिज़ाइन का जो पूरा कंपोनेंट होता है, बढ़िया तरीके से आप उतार सकते हैं। तो हमने सिंगापुर में एडास को इस प्रोजेक्ट में लिया, और उसके साथ साथ हमने बिल्ड करने वाले में आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स का सिलेक्शन इसमें किया। डिजाइनिंग के साथ साथ हमने इसमें लैंडस्केप की जो पर्सन हैं, स्ट्रक्चर के जो कंसल्टेंट हैं, एक पूरी अच्छी टीम हमने गठित की। कोशिश ये की है कि लोगों को विद इन साइट जितनी भी फैसिलिटी है, एक कंप्लीट लाइफ वाला कंसेप्ट हम दे पाएँ और एक लग्जरी ऐड कर पाएँ उनकी लाइफ के अंदर। डीलक्स DXP सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक थॉटफुली क्राफ्टेड रेसिडेंशियल स्पेस है, जो हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, मॉडर्न आर्किटेक्चर और वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ ग्राहकों को बेहतर जीवन शैली देने का वादा करता है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत इसकी प्राइम लोकेशन है, जो इसे गुरुग्राम में रहने वाले के लिए एक परफेक्ट चॉइस बनाती है। लोकेशन इसकी ये बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे है, और जैसे कि द्वारका एक्सप्रेस वे बनने के बाद इसकी CPR से, NPR से, SPR से जो कनेक्टिविटी है, दिल्ली से कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी है, तो ये अपने आप में इस तरह से हो गया कि NS से भी बहुत बिल्कुल एकदम सट गया ये। और द्वारका एक्सप्रेस वे जो मोदी जी ने यहाँ जब उसका उद्घाटन किया था, उसके बाद आज हम देख सकते हैं कि जो सीमलेस हो गया है, बिल्कुल ट्रैवलिंग टाइम हमारा बिल्कुल शॉर्ट हो गया है। तो हर चीज़ इतने पास आ गई है कि उसमें जो डिस्टेंस था वो ट्रैवल का 0 हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर लोकेशन की हम बात करें तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। बहुत ही बढ़िया साइट्स हैं ये सारी, और जैसा कि इस सेक्टर में हमारी प्रेजेंस रही है, इस सेक्टर में काफ़ी प्रोजेक्ट सिग्नेचर ग्लोबल के हैं। तो हमारे ये कोशिश रहती है कि हम इसके सराउंडिंग में जितना इंफ्रा है, उस इंफ्रा को भी अपनी तरीके से मैनेज करें। बहुत सारी चीज़ें हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर बना रहे हैं, कुछ अपने पार्ट पे ही बना रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम जब भी अल्टीमेटली इसका हैंडओवर लोगों को करेंगे, जो अपने कस्टमर को हम करेंगे, तो एक बहुत बढ़िया इंफ्रा के साथ करेंगे और बहुत बढ़िया क्वालिटी की यूनिट के साथ करेंगे। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को हमने ये जो काम दिया, बहुत बढ़िया तरीके से काम कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग के अंदर आज की डेट में चल रही है, और आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स ने बहुत बढ़िया तरीके से इसका आगाज़ किया है, और आने वाले 4 साल के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे, जैसे लोगों से हमारी कमिटमेंट है। सिग्नेचर ग्लोबल और अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन के बीच की ये साझेदारी बेस्ट इन क्लास कंस्ट्रक्शन और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन का प्रतीक है। हर डिटेल पर ध्यान दिया गया है ताकि ग्राहकों को एक सुरक्षित, आरामदायक और शानदार अनुभव मिले। हमको सिग्नेचर ग्लोबल ने सिग्नेचर डीलक्स DXB का ये जो प्रोजेक्ट दिया है, ये सिग्नेचर ग्लोबल का पहला फोरे है इनटू लग्जरी हाउसिंग, और हम प्रिविलेज फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं कि ये प्रोजेक्ट इन्होंने हमको सौंपा है। और 41 लाख फुट की जो ये कंस्ट्रक्शन है, ये हमको 4 साल में करके देनी है। ऑलरेडी ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। 8 टावर हैं, जिनमें से 4 के फाउंडेशंस डल चुकी हैं, और अगले 4 भी अगले 2 महीने में कंप्लीट हो जाएंगी। प्रोजेक्ट एकदम ट्रैक पे है, और आज इसका जो सैम्पल शो फ्लैट है वो लॉन्च हुआ है, और बहुत ही बेहतरीन स्पेसिफिकेशंस हैं, और अपनी इस कैटेगरी में मेरे को लगता है, क्योंकि हम सब के साथ काम कर रहे हैं, काफ़ी उम्दा स्पेसिफिकेशंस डेवलपर्स ने यहाँ दी हैं, और जो बायर्स हैं बहुत खुश होंगे। हमारा एंडेवर ये रहेगा कि हम पूरी क्वालिटी, इंटरनेशनल क्वालिटी के साथ इसको प्रोजेक्ट को 4 साल के टाइम फ्रेम में इसको डिलीवर करें। डीलक्स DXP को लॉन्च के साथ ही शानदार रिस्पांस मिला है, जो इसकी हाई डिमांड और अनमैच्ड वैल्यू को दर्शाता है। सिग्नेचर ग्लोबल एक बार फिर होम बायर्स के लिए लग्जरी और कंफर्ट का बेहतरीन मिश्रण लेकर आया है।
जैसे कि आप जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट IGBC गोल्ड रेटेड है और सिग्नेचर ग्लोबल आज तक अपने जितने ही प्रोजेक्ट करते आया है उसके अंदर अपने पैरामीटर्स को इस लेवल पे सेट किया है कि हम लोगों की लाइफ के अंदर कुछ वैल्यू एड ऑन कर पाएँ। एनवायरनमेंट को लेके हम पहले से ही बहुत सेंसिटिव हैं और बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को प्लान करके उस वे में हम आगे चल रहे हैं। स्टार्टिंग डे से जो प्रोजेक्ट हमने आज तक किए हैं वो कोशिश ये की है कि हम उन बार्स को सेट करके, उन पैरामीटर्स को सेट करके अपने आप को उसके अंदर ढाल के और वो चीज़ें कहीं ना कहीं डिलीवरी करें। इसीलिए इस प्रोजेक्ट के अंदर भी IGBC गोल्ड रेटेड के तहत जितने भी पैरामीटर हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीन के एस्पेक्ट में जितनी सारी चीज़ें हैं हम उसको मैक्सिमम तरजीह दें, मैक्सिमम जगह दें और एक एमिनिटीज़ जो है एमिनिटीज़ के साथ साथ ये वाली चीज़ भी हम उसमें ऐड ऑन करके एक टोटलिटी में एक इस तरह की सोसाइटी डेवलप उनको करके दें कि जिसमें उनके आने वाले समय के अंदर एप्रिशिएशन भी हो और उनकी लाइफ के अंदर वैल्यू एड ऑन भी हो पाए। तो प्रॉपर्टी गुरु के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन ये तो एक स्पेशल एपिसोड था। रूटीन एपिसोड्स लगातार जारी रहेंगे। pg@moneycontrol.com, यहाँ पर आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए। अच्छे से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन जवाब, सॉल्यूशन आपकी समस्याओं को देने की कोशिश रहती है, वो भी जारी रहेगी। और हाँ, थोड़े डिटेल्स और अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि हम भी आपसे संपर्क कर पाएँ। तो इस हफ्ते के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार। Signature Global presents Property Guru.